friends, welcome to my class. I am going to teach you today a new lesson of class 11, the Browning version. It is written by Terence Rattigan. Okay, he is a British writer and he has written many plays. He was very famous, and this play, Browning version, is a part of his a long play. Let's know about the play. आइए जानते हैं. This is an excerpt from the Browning version. As I have told you that it is a part of a play. The scene is set in a school. It is a school scene. School का दृश्य है. Frank is young and Crocker Harris middle age. फ्रैंक यंग हैं, दो टीचर्स हैं, फ्रैंक और क्रॉकर हैरिस. तो फ्रैंक यंग हैं और क्रॉकर हैरिस मिडिल एज के हैं. बोथ आर मास्टर्स, दोनों ही शिक्षक हैं, मास्टर हैं. और टॉपलो इज़ अ बॉय ऑफ 16 हु हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर्स हैरी. यहाँ पर 16 वर्ष का एक लड़का टॉपलो आया हुआ है एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, जो कि दिया गया है क्रॉकर हैरिस द्वारा. बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड एंड फ्रैंक फाइंड टॉपलो वेटिंग. लेकिन क्रॉकर हैरिस अभी तक आए नहीं हैं और टॉपलो उनका इंतज़ार कर रहा है. आइए अब ड्रामा प्ले जो है वो शुरू हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है फ्रैंक से. फ्रैंक, डू आई नो यू? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टॉपलो, नो सर, नहीं सर. फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? टॉपलो, मेरा नाम टॉपलो है. फ्रैंक, टॉपलो, नो आई डोंट. आई डोंट. यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर. कहते हैं कि टॉपलो, लेकिन तुम तो साइंस के विद्यार्थी नहीं हो, मुझे नहीं पता, तुम्हारा नाम मैंने नहीं सुना. टॉपलो, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर 5th. आई कांट स्पेसिफाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म. दैट्स टू से इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट. तो टॉपलो बताता है कि सर अभी मैं लोअर 5th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं अभी कोई स्पेशल मीन्स एक स्ट्रीम ले नहीं सकता हूँ जब तक कि मैं इसको पास न कर लूँ. रिमूव का मतलब होता है पास करना. फ्रैंक, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट ने तुम पास हो गए हो या नहीं पास हो गए हो? टॉपलो, नो सर, मिस्टर Crocker Harris doesn't tell us the result like the other masters. वो बताता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस और टीचर्स की तरह वो क्या नहीं करते, वो रिज़ल्ट नहीं बताते इस तरीके से जैसे और टीचर्स बता देते हैं, वो नहीं बताते हैं. फ्रैंक, व्हाई नॉट? क्यों नहीं? टॉपलो, वेल यू नो दैट्स हिज लाइक. सर, सर मैं क्या कहूँ, वो उनका तरीका है, आपको पता ही होगा. फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज़ अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड only be announced by the headmaster on the last day of term. फ्रैंक कहता है कि मुझे ये विश्वास है कि ये रूल है, ये नियम है कि जो हेडमास्टर है वो रिज़ल्ट अनाउंस करता है, घोषित करता है लास्ट डे, जिस दिन एग्ज़ाम का लास्ट डे होता है, लास्ट डे टर्म का जो आखिरी दिन होता है, उस दिन रिज़ल्ट घोषित किया जाता है. टॉपलो, येस, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर कॉकरोच. कहते हैं कि और कोई टीचर ये चीज़ें फॉलो कहाँ करते हैं एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस के. फ्रैंक, आई डोंट, आई एडमिट. कहते हैं हाँ मैं नहीं करता, मैं एडमिट करता हूँ. बट दैट्स नो क्राइटेरियन, मीन्स ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है. सो वी हैव गॉट टू वेट until tomorrow. You know your fate, have you? कहते हैं अब तुम्हें कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा अपना भविष्य जानने के लिए. टॉपलो, यस सर. वो कहता है जी हाँ सर. फ्रैंक, सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल देन व्हाट? सो कहते हैं कि अगर आंसर जो है तुम्हारा जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आ गया तो
टॉप लोग खुशी से कहता है ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स साइंस ही लूँगा सर, साइंस ही लेना है मुझे। फ्रैंक सैडली येस वी गेट ऑल द स्लैकर्स, स्लैकर्स मतलब निठल्ले बच्चे जो हैं, कहते हैं हाँ साइंस में सारे निठल्ले ही बच्चे आते हैं। टॉप लोग को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। टॉप लोग प्रोटेस्टिंगली कहता है आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, कहता है मैं निठल्ला नहीं हूँ, मैं बहुत ही मेरा मतलब मैं कीन इंटरेस्ट रखता हूँ साइंस में। फ्रैंक आर यू, आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस, आई हैव टू टीच। फ्रैंक कहते हैं तुम आर यू, सच में तुम्हें इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं है, जब मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल भी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। टॉप लोग वेल एनीवे सर इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मंक, मंक मतलब कचरा होता है, इंडिकेटिंग द बुक, वो बुक्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इन सब से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। फ्रैंक व्हाट इज़ दिस मंक, मंक क्या है? और वो कहते हैं मंक क्या है, मंक जो तुम बुला रहे हो, मंक तुम किसे कह रहे हो? तो वो कहता है ये वो बुक के नाम लेता है आस्किलस सर आस्किलस एंड देयर इज अ फुल स्टॉप, आस्किलस सर द Agamemnon, Aeschylus, sir, the Agamemnon. Frank, and you considered few is the Agamemnon is monk. और तुम सोचते हो कि कंसिडरिंग मतलब तुम इसे मानते हो कि एगामेनन एक मंक है, कचरा है, ये बुक अच्छी नहीं है। टॉप लो वेल नो सर आई डोंट थिंक द प्ले इज़ मंक exactly I suppose in a way it's rather a good plot, really a wife murdered her husband and all that. I only meant the way it's taught to us, just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong. वो कहता है नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो नाटक है, ये जो प्ले है ये कचरा है, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो जो प्लॉट है वो बहुत अच्छा है। उसमें वाइफ ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया है और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है और जिस तरीके से उसमें ग्रीक वर्ड्स की भरमार है और 50 लाइंस जो हैं जो कि अगर सही से ना पढ़ाई जाएं तो उसका गलत अर्थ निकल जाता है, गलत समझते हैं लोग, तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उसे मंक कह रहा हूँ। फ्रैंक यू साउंड अ लिटिल बिटर, टॉप लो कहते हैं कि तुम बहुत ही मतलब कड़वाहट भरे, टॉप लो बिटर सुनाई दे रहे, तुम्हारे अंदर कड़वाहट भरी हुई है। टॉप लो वो कहता है आई एम रेदर सर, यस सर ये है मेरे अंदर, ये केप्ट इट वो कहते हैं केप्ट अंदर ही रखो, इसे बाहर मत आने दो। नो सर एक्स्ट्रा वर्क, इट इज़ एक्स्ट्रा वर्क, कहते हैं कि नहीं सर ये तो मेरा एक्स्ट्रा वर्क है। फ्रैंक पूछते हैं एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, वो भी आज आखिरी दिन, स्कूल के आखिरी दिन तुम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो? टॉप लो येस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, यू वुड थिंक ही वुड have enough to do anyway himself, considering his leaving tomorrow for good. But oh no, I missed a day last week when I was ill, so here I am and look at the weather sir. तो वो टॉप लो मतलब बहुत फ्रैंक से बात करता है और कहता है कि सर मैं यहाँ पे हूँ और मैं गोल्फ खेलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा हुआ, ये मेरा मिसफॉर्चून है कि मैं लास्ट वीक बीमार पड़ गया और एक दिन एब्सेंट हो गया, और उस एक दिन की वजह से मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है और आज का दिन मैं जो है मिस कर रहा हूँ। कितना अच्छा वेदर है देखिए। फ्रैंक बैड लक, स्टिल देयर इज़ वन कंफर्ट, यू आर प्रिटी वेल certain to get your removed tomorrow for being a good boy in taking extra work. फ्रैंक कहते हैं बैड लक है ये तुम्हारा, लेकिन अच्छी बात भी है क्योंकि तुम एक ऐसे बच्चे हो
जो आखिरी दिन, मतलब आज स्कूल का आखिरी दिन है और फिर भी बैठ के एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, तो ये तुम्हारे रिमूव में पॉजिटिव पॉइंट लाएगा, तुम्हारे रिजल्ट में पॉजिटिव पॉइंट लाएगा। टॉप लो, वेल आई एम नॉट सो श्योर that would be true of the ordinary master, all right. They just wouldn't dare not to give a chap a remove after his taking extra work. But those sorts of rules don't apply to the Croc, Mr. Croc Harris. I asked him yesterday outright if he would give me a remove, and do you know what he said, sir? वो कहता है, टॉपलो बड़े मतलब उससे कहता है, अनमने ढंग से कहता है कि वेल सर, ये मुझे नहीं पता कि मैं पूरे पक्के उससे नहीं कह सकता कि सर ऐसा करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये और टीचर ऑर्डिनरी टीचर्स की तरह नहीं है, ये बहुत ही अलग टीचर हैं, इनका नाम क्रॉक है और मिस्टर क्रॉक हैरिस बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। ये रूल्स मतलब इनके रूल्स अलग हैं, ये रूल्स को अलग ढंग से फॉलो करते हैं। और मैंने इनसे कल पूछा था और पूछने पर इन्होंने मुझे क्या कहा आपको पता है? एक्स्ट्रा वर्क करने पर दूसरे टीचर पास कर देते हैं, रिपोर्ट कार्ड दे देते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है। और कल जब मैंने पूछा तो इन्होंने क्या कहा आपको पता है? तो फ्रैंक कहते हैं नो व्हाट, क्या कहा? इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रेदर थ्रोटी वॉइस, बहुत अच्छे से उनकी कॉपी करता है। माई डियर टैपलो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, नो लेस and certainly no more. Do you know, sir, I think he may be marked me down rather than up and taking extra work. I mean, the man's hardly human. He breaks off quickly. Sorry, sir, I have gone too far. वो इमिटेट करता है, उनकी नकल उतारता है और कहता है कि डियर टॉपलो, मैंने एग्जैक्टली उतना ही दिया है जितना तुम डिज़र्व करते हो, जितना कि तुम हकदार हो, ना ही मैंने तुम्हें ज़्यादा दिया है ना ही मैंने तुम्हें कम दिया है। फिर वो कहता है कि सर हो सकता है उन्होंने मेरा मार्क्स कम भी कर दिया हो, और कम करने की ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इनके अंदर तो हार्ट ही नहीं है, ये ह्यूमन है ही नहीं। और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वो एक टीचर से दूसरे टीचर की बुराई कर रहा है, तो वो फिर सॉरी कहता है कि सॉरी सर, मुझे लगता है मैंने लिमिट क्रॉस कर दी है। तो फ्रैंक कहता है यस, मच टू फार, हाँ बहुत ज़्यादा क्रॉस कर दी है तुमने लिमिट। टॉपलो, सॉरी सर, आई गॉट कैरीड अवे, कहते हैं मैं तो बहाव में बह गया, मैं बोलते बोलते बोल गया बहुत ज़्यादा। एविडेंटली, वो कहते हैं कि एविडेंटली, हाँ लेकिन स्पष्ट क्लियरली तुमने कहा, मतलब बहुत ही क्लियरली। ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन इट, फिर वो अखबार उठाते हैं और कहते हैं डियर टॉपलो, वो कहते हैं यस सर, what was that Crocker Harris said to you? Just repeat it, would you? वो उन्हें बड़ा मज़ा आता है, तो वो कहते हैं डियर टॉपलो, क्रॉकर हैरिस ने क्या कहा था तुमसे, फिर से बोलो। तो फिर टॉपलो को भी मज़ा आने लगता है, वो फिर से इमिटेट करता है, फिर से उनकी नकल उतारता है, कहता है माई डियर टॉपलो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिज़र्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। फिर वो वही सेंटेंस रिपीट करता है। फ्रैंक, लुकिंग सर्व, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एक्सकिलस एंड बी क्वाइट। कहते हैं कि उनके जैसा तो मतलब करीबन नहीं, उनके जैसा तो नहीं कर पाए हो, तो लेकिन जो भी तुम्हारी अभी बुक है वो पढ़ो, उस पर ध्यान केंद्रित करो तुम। एस्किलस, टॉपलो कहता है एस्किलस विद दिस लाइफ, उसे अच्छा नहीं लगता। क्या एस्किलस पढ़ना पड़ेगा फिर से? फ्रैंक, Look, what time did Mr. Crocker Harris tell you to be here? कितने बजे आने को कहा था मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुमसे? 6:30 सर,
फ्रैंक से कहता है टॉपलो कि सर उन्होंने 6:30 कहा था। फ्रैंक, वेल ही इज़ 10 minutes लेट, ही इज़ 10 minutes लेट, वो 10 minutes लेट है। एंड डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। कहते हैं कि उनके आने से पहले तुम समय निकाल के कट करके गोल्फ खेल सकते हो, जब वो आएंगे तो फिर तुम उनका जो एक्स्ट्रा वर्क है वो कर सकते हो। टॉपलो रियली शॉक, बड़ी बड़ी आंखें वो हो जाती हैं उसकी, और कहता है ओह नो, आई कुडंट cut the crock, Mr. Crocker Harris. I shouldn't think it's ever been done in the whole time he's been here. God knows what would happen if I did. He would probably follow me home or something. कहता है oh my God, सर आप क्या कह रहे हैं? कट द क्रॉक मतलब क्रॉक सर की बात को काटना, उनकी बात को काटना, ऐसा सोचना ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मैंने ऐसा सोचा भी तो गॉड नोज़ क्या होगा, वो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ जाएंगे या और कुछ। फिर वो चुप हो जाता है। फ्रैंक, आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम the efficient he seems to have on you boys in the form. You all seem scared to death of him. What he does beat you all or something. वो फ्रैंक कहते हैं कि मुझे बड़ी जलन होती है उनके इस बिहेवियर पर कि सारे लड़के एकदम कंट्रोल में रहते हैं और सारे उनसे डरे हुए रहते हैं, जैसे लगता है मौत के मुंह में जा रहे हों और उन्हें सब मौत भगा रही हो, ऐसा लगता है। क्या करते हैं वो? तुम लोगों को मारते हैं या कुछ और करते हैं? टॉपलो, गुड लॉर्ड नो, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट। वो सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट किसे कहते हैं? अ पर्सन हु गेट प्लेजर टू पिंच समवन और टू ट्रबल समवन। वो इंसान जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में अपने आप को खुश होता हो, कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुश होता हो। लाइक वन और टू ऑफ द अदर। फ्रैंक, आई बेग योर पार्डन। कहते हैं फिर से कहो, क्या कहा? अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। किसी को दुख पहुंचाने में उन्हें खुशी मिलती हो। फ्रैंक, इंडीड, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स। मुझे लगा, फ्रैंक कहते हैं मुझे लगा तुम किसी और मास्टर्स के बारे में भी कहने जा रहे हो। टॉपलो, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, I won't mention names but you know them as well as I do. Of course I know most master think we boys don't understand a thing, but sir you are different, you are young, well comparatively anyway, and you are sincere, you are science, you must know what sadism is. फिर टॉपलो कहता है ऑफ कोर्स सर, मैं बिल्कुल जानता हूँ ऐसे टीचर्स को, ऐसे मास्टर्स को जो सैडिज़म को फॉलो करते हैं और फिर बच्चों को परेशान करते हैं और खुश होते हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और आप अलग हैं और आप समझदार भी हैं और आप साइंस के स्टूडेंट भी हैं, तो आपको सैडिज़म क्या है आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। फ्रैंक, आफ्टर अ पॉज, थोड़ा सा रुक के, गुड लॉर्ड, व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू। हमारे स्कूल्स कहाँ चले आ रहे हैं? टॉपलो, एनीवे द क्रॉक इज़ंट अ सैडिस्ट। क्रॉक सैडिस्ट नहीं है सर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो सैडिस्ट नहीं है सर, ये मैं कह रहा हूँ। ही वुडेंट बी so frightening if he were, because at least it would show he had some feeling. अगर वो सैडिस्ट होता तो कम से कम वो दूसरों को परेशान करने वाली फीलिंग दिखाता, लेकिन वो भी नहीं है।
उसके अंदर तो कोई फीलिंग ही नहीं है, बट ही हैज़ंट, ही इज़ ऑल श्रिवल्ड अप, ही इज़ ऑल श्रिवल्ड अप। वो कहते हैं कि वो तो मतलब जो है वो क्या है, संकुचित हैं, वो एकदम सिकुड़े हुए हैं, उनका जो अस्तित्व है वो बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है, इनसाइड लाइक अ नट, एक छुहाड़े ये बादाम की तरह सिकुड़ा हुआ है। एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और ऐसा लगता है कि उन्हें ये नहीं पसंद कि लोग उन्हें पसंद करें। इट्स फनी दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड। और मुझे हंसी आती है कभी कभी कि ऐसा कोई इंसान हो सकता है, ऐसा कोई मास्टर, ऐसा कोई शिक्षक हो सकता है जिसे ये पसंद ना हो कि बच्चे उसे पसंद करें। फ्रैंक, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पस। और वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जो ऐसा ना करता हो, टीचर को खुश करने की कोशिश ना करता हो। हर बच्चा चाहता है कि टीचर मुझे पसंद करें, लाइक करें। तो आप लोग, वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक। कहते हैं हाँ ये नेचुरल है लेकिन क्रॉक के साथ नहीं चलता। मिस्टर क्रॉक हैरिस, टॉप लो, मिस्टर क्रॉक हैरिस, यस, मतलब उन्होंने नाम ऐसे लिया था तो फिर उन्होंने सम्मान के साथ नाम लिया, मिस्टर क्रॉक हैरिस। The funny thing is that in spite of everything I do rather like him. I can't help it, and sometimes I think he sees it and that seems to shrivel him up even more. कहते हैं मुझे नहीं पता सर, फ़नी थिंग ये है कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ के तरह, आई डू रेदर लाइक हिम, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, और वो भी शायद जानते हैं कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए वो और जो है बादाम की तरह सिकुड़ से जाते हैं। आई एम श्योर यू आर एक्साग्रेटिंग, मीन्स बढ़ चढ़ कर बोल रहे हो, बड़बोलापन दिखा रहे हो। फ्रैंक कहता है तुम बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे हो। टॉप लोग, नो सर आई एम नॉट। इनफॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज classical jokes. Of course nobody laughed because nobody understood it, myself included. Still I knew he would meant it as funny, so I laughed out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. Now I can't remember what the joke was, but suppose I make it. Now you laugh sir. Frank laughs. तो टॉप लो कहता है कि नो सर, मैं बढ़ चढ़ कर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक दिन हैरिस सर ने क्लास में अपना पुराना जोक क्रैक किया और एक भी बच्चा नहीं हंसा उनको सुनकर, और मुझे भी समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं क्योंकि उन्हें लाइक करता हूँ तो मैं हंस पड़ा, मैं हंसा। और मैं इसलिए हंसा क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, यही सोचकर मैं हंस पड़ा कि इनका जोक कितना पुअर है, कितना अजीब है, और मुझे कुछ भी नहीं याद है अब उस जोक के बारे में। अगर मैं ऐसा कोई जोक आपको सुनाऊं तो आप क्या करेंगे? आप हंसेंगे, तो आप हंसिए। तो फ्रैंक हंसते हैं। टॉप लो, इन अ जेंटल थ्रोट वॉइस, टॉप लो, यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक, आई नोटिस्ड, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड at the advance your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. टॉप लो फिर नकल उतारते हैं किसकी? क्रॉक्स हैरिस की। और वो सारी सेंटेंस कहते हैं कि टॉप लो, तुम हंसे मेरे जोक को सुन के, इसका मतलब है तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आई हैं, तुम्हें जो है ग्रीक समझ में आया और कोई बच्चा नहीं हंसा। और मैं कन्फेस करता हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें लैटिन समझ में आई, और अब तुम क्या करोगे? सारे बच्चों को इसे समझाओगे जिससे सभी लोग आनंद उठा सकें, सभी लोग हंस सकें, सभी लोग खुश हो सकें, और
तुम्हारे खुशी में शामिल हो सकें। उसी समय क्या होता है, द डोर अप राइट इट पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉक हैरिस की वाइफ हैं, एंटर करती हैं। शी इज़ अ थिन वुमेन इन हर लेट 30s, रेदर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड दैन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ। और ये काफ़ी स्मार्ट हैं, 30s में ये चल रही हैं, लेकिन और भी स्कूल मास्टर्स की वाइफ से काफ़ी स्मार्टली ड्रेस्ड हैं, बहुत स्मार्ट लगती हैं। शी इज़ वेयरिंग अ कैप एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट। उन्होंने एक कैप पहन रखी और हाथ में शॉपिंग बास्केट ले रखी। शी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय the screen watching Toplo and Frank. It is a few seconds before they noticed her, मतलब थोड़ी देर पहले ही इन लोगों ने उन्हें नोटिस किया। Frank, come along Toplo, move slowly above the desk. Do not be so selfish as to keep a good joke to yourself. Tell the others. और फ्रैंक मजाक बनाते हुए कहते हैं कि टॉपलो, ये अच्छी बात नहीं है, जो जोक है उसको सबके साथ शेयर करो, अपने ही अलग से एंजॉय करने में बहुत कोई अच्छी बात नहीं है, सारे लोगों से शेयर करना चाहिए। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली, और हंस पड़ता है। नोटिसिंग, मतलब वो ब्रेक ऑफ बिल्कुल डर सा जाता है। नोटिसिंग मिली, ओ लॉर्ड, उसके मुँह से निकलता है हे भगवान, ओ लॉर्ड। फ्रैंक turns quickly and seems infinitely revealed at seeing Millie. Frank, oh hello. वो hello करता है Frank. Millie, without expression, hello. She comes down to the subside and puts her basket on it. वो किनारे से आती है और अपना बास्केट साइड में रख देती है। टॉपलो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, बाईं तरफ जाके विस्पर करता है, फुसफुसा के पूछता है, डू यू थिंक शी हियर्ड? क्या आपको लगता है कि इन्होंने सुना होगा? फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली। मिली टेक्स ऑफ हर कैप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड। कोट और हैट टांगने की जगह है, वो वहाँ पे वो अपना हैट ये करती है और फ्रैंक अपना सर कंफर्टेबली धीरे धीरे हिलाते हैं। आई थिंक शी डिड, मुझे लगता है उसने सुन लिया है। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट टाइम, थोड़ी देर से वो खड़ी थी बाहर। टॉपलो, इफ शी डिड शी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव। और अगर इन्होंने सुन लिया है, टॉपलो कहता है, तब तो मेरा रिजल्ट गया पानी में। फ्रैंक, नॉनसेंस, कहते हैं बकवास मत करो, बेवकूफ़ी वाली बात मत करो। ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, वो फायर प्लेस क्रॉस करते हुए बोलता है। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। मिली टू टॉपलो, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो? टॉपलो से पूछती है। टॉपलो मूविंग डाउन लेफ्ट टू द टेबल, येस डियर, वो कहते हैं येस डियर, येस मैम। मिली, ही इज़ एट ब्रोशर्स and might be there quite a time. If I were you, I would go. I'm going to read this line again. He is at brochures and might be there quite a time. If I were, I would go. वो कहती है वो ब्रोशर्स के यहाँ हैं और वहाँ भी उन्हें टाइम लगेगा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अभी तक चली गई होती। टॉपलो डाउटफुली, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम। उन्होंने टॉपलो कहते हैं बिल्कुल, उन्होंने तो मुझे बिल्कुल कंफर्म किया था कि वो ज़रूर आएंगे। मिली, वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक, थोड़ी देर के लिए क्यों तुम चले नहीं जाते हो, फिर वापस आ जाना। शी अनपैक समथिंग फ्रॉम द बास्केट, उन्होंने बास्केट में से कुछ चीज़ निकाल के अनपैक की। टॉपलो, सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, अगर वो मुझसे पहले आ गए तो। मिली स्माइलिंग, आई विल टेक द ब्लेम, कहते हैं मैं ब्लेम ले लूँगी। शी टेक्स अ
प्रेस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, प्रेस्क्रिप्शन निकालती हैं। प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है? डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा होता है जिस पर दवाइयाँ लिखी होती हैं। आई टेल यू व्हाट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, उनके लिए काम कर सकते हो। टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट, केमिस्ट मतलब दवाई बेचने वाले, दवा खाने पे चले जाना, केमिस्ट जिसकी दुकान पे, एंड गेट इट मेड अप, और इसको लेके आ जाओ, ये दवाइयाँ बनवा के लेके आ जाओ। टॉप लो। ऑल राइट, मिसेस क्रॉकर हैरिस, ही क्रॉसेस टूवर्ड्स द डोर अपराइट, और वहीं पे वो प्रेस्क्रिप्शन लेता है और टॉप लो मिसेस क्रॉकर हैरिस राइट को कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ। सो दिस वॉज द story. I hope you have understood, and very soon I will come with another chapter. If you have any doubt, you can comment and ask questions from me. Meet you very soon. Thank you.